नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टेप्स क्लासेस, जिसमें हम लोग डेली करंट अफेयर का सेशन लाते हैं। तो आज का सभी का स्वागत है साथियों। आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। आज 29 जुलाई 2020 है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 28 जुलाई, 29 जुलाई, 27 जुलाई और 26 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विश्व प्रकृति 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें प्रकृति संसाधनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए दिवस मनाया जाता है। साथ ही लोगों को पृथ्वी के शोषण के कारण तेजी से घट रहे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करना भी होता है। इसमें देखो दलाई लामा ने क्या बोला, संरक्षण केवल नैतिकता का सवाल नहीं बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का भी सवाल है। ये दलाई लामा ने कहा, जो 14वें दलाई लामा है तिब्बत के, भारत में निवास रहते वर्तमान में। तो इतनी जानकारी हो गई। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज डीजल रेल इंजन भेंट किए हैं। अब ये क्यों किए, डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं इसको भी। तो देखिए ये किए। इसके बाद बांग्लादेश रेल विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत ने इन रेल इंजनों को आवश्यक बदलाव किए। इनसे बांग्लादेश के यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा और मालवाहन में भी वृद्धि होगी। और जब जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई, जब भारत आए थे, तब उनसे वादा भी किया था कि हम लोग मदद करेंगे। इसके साथ ही भारत की ओर से बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद पर एक वादा भी पूरा किया। तो अब बांग्लादेश को किया, तो बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। कल भी हम लोग बांग्लादेश के बारे में देखे थे। तो देखिए बांग्लादेश मानचित्र में पहले देख लेते, इसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मानचित्र में आप देख सकते हैं बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है, जो तीनों तरफ से भारत और घिरा हुआ है और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा यहाँ की टका है। बांग्ला राजभाषा है। शेख हसीना प्रधानमंत्री और अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति है। स्वतंत्र कब हुआ था पाकिस्तान से? 26 मार्च 1971 को, जिसमें भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज के तीसरे प्रश्न की। तो भारत और किस देश के रक्षा मंत्रियों के बीच संवाद का आयोजन किया गया? जो हाल ही में आयोजन किया गया है, इनका मानचित्र में देख सकते हैं आप। रूस, फ्रांस, अमेरिका और इंडोनेशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच में हाल ही में एक संवाद आयोजन किया गया है दिल्ली में, जिसको डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और इंडोनेशिया प्रतिनिधित्व किसने किया है? नेतृत्व यहाँ के रक्षा मंत्री कौन है? प्रबावो सुबियांटो। संवाद के दौरान दोनों मंत्रियों ने आपसी सहमति से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और अधिक बढ़ावे को भी सहमति प्रदान की है। तब इंडोनेशिया के साथ किया है जो वार्तालाप। तो इंडोनेशिया के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जबकि नई राजधानी कौन सी बनने वाली? कालीमंथन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। और उपराष्ट्रपति यूसुफ कालामुद्रा है। यहाँ के मुद्रा क्या है? रुपया है। अब मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं, तो हमारा भारत यहाँ है और ये इंडोनेशिया यहाँ पर स्थित है, जो कि छोटे छोटे द्वीपों में है। और इनकी जो राजधानी जकार्ता है उसमें समुद्र में डूब रही है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र इनका डूब रहा है। इसके कारण इन्होंने नई राजधानी कालीमंथन का भी कर दिया, जो कि 2021 से बनना शुरू हो जाएगी। 2024 में यहाँ पर स्थापित कर देंगे कालीमंथन में। अब हम लोग चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? बादल, तूफान, मौसम और बिजली। तो इसका सही उत्तर है मौसम। मौसम जो एप्लीकेशन है, इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जारी किया है, जो भारतीय मौसम विभाग के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। इसे किसने जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो 27 जुलाई को अपना स्थापना दिवस के अवसर पर जब ये ऐप लॉन्च किया है, और इस ऐप का डिज़ाइन इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया कि मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान का पता बड़े ही सरल तरीके से लगाया सके। और इसकी सहायता से उपयोगकर्ता मानसून के पूर्वानुमान रडार के लिए चित्र और मौसम संबंधी बाधाओं को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे यह प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध रहेगा। तो ये भारतीय विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान के
एप्लीकेशन का शुभारंभ किया मौसम मोबाइल ऐप का। तो इतनी जानकारी हो गई। अब 5वें प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। तो निम्न में से किसके द्वारा डेयर टू ड्रीम 20 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? इसरो, डीआरडीओ, मुथूट फिनपार, रक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा डेयर टू ड्रीम 20 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो इनके कारण ही किया गया है। जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के इसमें पुण्यतिथि पर डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम टीजर की शुरुआत की गई है। पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, इनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जिसमें डेयर टू ड्रीम देश के इनोवेस्ट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए खुली स्पर्धा है। देश भर में रक्षा और विमानन प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में स्टार्टअप को उभरती प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई। प्रतियोगिता एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा और इसमें 10 लाख की राशि दी जाएगी और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख दिए जाएंगे, स्टार्टअप में 10 लाख दिए जाएंगे। अब डीआरडीओ ने शुरू किया है, तो डीआरडीओ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में और मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में, और वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आज के 6वें प्रश्न की। तो हाल ही में किस राज्य में निःशुल्क फेस मास्क का वितरण योजना शुरू की गई? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार द्वारा निःशुल्क फेस मास्क, जो मास्क वितरित किए जाएंगे, ये योजना शुरू की गई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडीपादी के पलानीस्वामी ने राज्य में निःशुल्क फेस मास्क वितरण की योजना शुरू की गई है, और तमिलनाडु में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य में 2.08 करोड़ राशन कार्ड से जुड़े और 6.74 करोड़ व्यक्तियों को दोबारा उपयोग किए जाने सकने वाले 2 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। पहले चरण में निगमों, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को छोड़कर 59 लाख से अधिक परिवारों और नगर पालिका और नगर पंचायत को 4.44 करोड़ रुपए से अधिक फेस मास्क वितरित किए जाने की सरकार की योजना है। अब तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप मानचित्र में, यहाँ पर स्थित, जो कि उत्तर में आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, और पूर्व में अरब सागर से सीमा साझा करता, दक्षिण में हिंद महासागर है, और केरल के साथ सीमा साझा करता है, और ये कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ से देखिए तमिलनाडु से भारत की दूरी 33 किलोमीटर, तो ये श्रीलंका की दूरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तब तमिलनाडु की राजधानी क्या? चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, और यहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित है। यहाँ पर मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है, और इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी है। पूर्व नाम इसका मद्रास था, और लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 8 सीटें और विधानसभा की 235 सीटें हैं। तो आप इतनी जानकारी देख सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।